ओम शांति। भगवान अपने बच्चों के प्रति समय के अनुसार हमारी जिंदगी कैसे सुखमय होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को क्या शक्ति चाहिए, तो बाबा हम लोगों को दान के रूप में हर रोज देते हैं। लेकिन जब तक हम आत्माएं तपस्या नहीं करते हैं, तब तक वो दान हमको नहीं मिलता। दान जिसको कहते हैं, जो एक बार दिया है वो वापस नहीं देते हैं। तो हर रोज बाबा हम लोगों को वरदान देते हैं। पुराने जमाने में हमने देखा है, एक वरदान के लिए साधु सन्यासी लोग इतना तपस्या करते थे। लेकिन आज भगवान हम लोगों को इतना आसानी से सहज रूप में हर रोज नया नया वरदान दे रहे हैं। लेकिन उस वरदान को हम हर रोज धारणा नहीं करेंगे, सेवा में यूज नहीं करेंगे, विधि को योग में परिवर्तन नहीं करेंगे और ज्ञान द्वारा उस वरदान को समझेंगे नहीं, वो वरदान मेरा होगा नहीं। तो आज के लिए बाबा का वरदान क्या है? डेट है 27/6/2021, संडे का दिन है, अव्यक्त होली है। और बाबा का वरदान है, शांति और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। शांति और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। इस वरदान का एक्सप्लेनेशन है, सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथ। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। ये है आज बाबा का वरदान। तो इस वरदान में बाबा का गहराई क्या है, सीक्रेट क्या है, संबंध क्या है? इसमें बाबा कहते हैं, बच्चे समझो, आप एक इस दुनिया में कुमारी बड़े हो गए हैं, माँ बाप के साथ दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब लौकिक में घर से बाहर जाते, जब आप कुमारी रहेंगे तो बहुत सारे लोग आपको निंदन करेंगे, विकारी दृष्टिकोण से देखेंगे, गंदा दृष्टि से देखेंगे। क्यों? अब कुमारी हो।
उसके साथ आपको मालूम है एक ना एक दिन मुझे शादी भी करना है। दुनिया में तो बहुत सारे पुरुष लोग आपको दिखाई देता है, तब उनके प्रति आपके मन में विकार का भाव या इच्छा या लव हो सकता है। लेकिन जब आपको शादी होता है, आपका साथी एक मिलता है, उस साथी को लेकर आप दुनिया में जाओ, तो क्या होगा? आपका अटेंशन किसकी तरफ रहेगा? उस साथी के। आगे वाले कुछ भी करे, उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं। और जो निंदन करने वाले भी आपके साथी को देखकर चुप रहते हैं। क्यों? क्यों? आपका बाप, आपका साथी पावरफुल है, पावरफुल है, पैसे वाला भी है और उतना शक्ति भी है। तो साथी को देखकर आपको इतना रिस्पेक्ट मिल जाता है, आप सेफ हो जाते हैं। और आपने अपने इच्छा से साथी को सिलेक्शन किया और उनसे लव मैरिज किया और उनके साथ आप चल रहे हो, क्या होता है? वो जीवन, जीवन साथी कहते हैं ना, तो उनके साथ इतना खुशी से उनका हाथ में हाथ पकड़कर साथ में चलते रहो, तब क्या होगा? इस दुनिया का कोई भी शक्ति आपके ऊपर आंख उठा कर भी नहीं देखेगा, आपका मन भी विचलित नहीं होगा, कारण आपका साथी मिल गया है। ठीक है? तो आगे वाला भी नहीं सोचता है कि मैं इनको शादी करूं। क्यों? साथी दिख रहा है, आई लव यू पूछने के लिए भी उनके पास धैर्य नहीं रहता है। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आपको सर्वशक्ति संपन्न बनना है, तो ये आपके पास सर्वशक्तिमान चाहिए। तो दूसरा है, जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो अलग अलग आत्माएं अलग अलग वैरायटी का पाठ करते हैं। ज्यादातर वर्तमान समय में हमको क्या लगता है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगता है, क्योंकि हमारा संस्कार अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा चिंतन अलग है। और लोगों का जो पाठ के ऊपर हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके असर हमारे स्थिति में, स्मृति में, संतुष्टता में प्रभावित हो जाता है। तो दोनों से हमको बचना है। एक, बाबा के साथ में रहो, उस प्यार का अनुभव करो, कर्तव्य निभाओ। उसके बाद साक्षी, इसमें फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाबा ने कोई निमित्त आत्मा द्वारा इस सेवा केंद्र पर सेवा के लिए भेजा है। क्यों भेजा है? बाबा जानता है। मेरे में क्या विशेषता है? बाबा जानता है। यूज बाबा करता है, राइट? तो हम यहाँ आएंगे और निमित्तों को बताएंगे, देखिए हम इतना टाइम रेडी है, अवेलेबल। आपको क्लास करने के लिए कहे, करेंगे। योग करने के लिए कहे, करेंगे। चैप्टर क्लोज, वो हो गया। साक्षी, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई टेंशन। भोजन बनाने वाला बना रहा है, डेकोरेशन करने वाला कर रहा है, डांस करने वाला कर रहा है, उससे मुझे कुछ कुछ रिश्ता नहीं है मेरा। प्रोग्राम आज होगा या कल होगा, एक हफ्ते के बाद होगा, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। मेरा पार्ट क्या है? मेरा साथी ने मुझे क्या कहा, मुझे साथी का बात मानना है। लोगों का साथी, साथी ने मुझे क्यों भेजा है, वो हम छोड़कर आगे वालों का इंसिडेंस के ऊपर प्रभावित होंगे, उसके पीछे हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, है?
तो कभी कभी बाबा नेक्स्ट वरदान का प्रैक्टिकल रूप एक दिन पहले ही मुझे कराता है, क्योंकि अनुभवियों ऊपर वरदान। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको कहाँ मन लगाना है, कहाँ लगाना है। बाजू में साथी है, तो इसके पहले आपने जहां भी मन विचार दिया था ना, माँ बाप भाई बहन फ्रेंड एजुकेशन जॉब पैसा, सभी से मन हटा कर कहाँ रखो, साथी। आई लव यू, साथी के साथ जिंदगी बिताओ। कहाँ मन नहीं लगाना है, बाहर दुनिया के तन धन जन और किसी का जीवन, और किसी का जीवन के प्रति आप इंटरफेयर मत कीजिए। अपना परिवार, अपना संसार, अपना जिंदगी, अपना सतयुग, अपना स्वर्ग, अपना खुशी, उसी में मस्त रहना। उससे क्या मिलेगा। कल वरदान में बाबा ने कहा बीज के साथ फ्रेंडशिप रहेंगे तो सारा वृक्ष। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बाजू में साथी है ना, उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। कहाँ जाते हैं हम, जो मुझे रावण और पंच विकार प्रभाव करता है। सारी दुनिया में ज्यादातर हम बाहर जाते, लौकिक दुनिया में देखिए हालत कैसा हो गया है। आज कुमारियों को चाय बनाने के लिए नहीं आता है, क्यों। ऑनलाइन ऑर्डर। चाय बनाने के लिए नहीं आता है, भोजन बनाने के लिए नहीं आता है। जिनको नहीं आता है, कोरोना ने बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। खाना नहीं आता है तो पेट खाली रखो। बेंगलोर में आया पीजी, रूम किया होटल में खाओ। मंडे टू फ्राइडे आईटी कंपनी में, सैटरडे संडे बेकरी में पैकिंग, नहीं तो क्या है, ऑनलाइन बुक। ठीक है, जो उसका असर आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, अपना समय इसके साथ रखो, सर्वशक्तिमान साथ। कहाँ भी जाओ ना, अभी बताओ, जो माताओं से मैं क्वेश्चन पूछता, जब आपको शादी होता है उसके बाद कहाँ भी जाना है, आपको अकेले जाना अच्छा लगता है या साथी के साथ जाना अच्छा लगता है ना। सेफ, प्रोटेक्शन, है ना। साथी नहीं है तो हजारों लोग हजारों दृष्टिकोण से आपको देखेंगे, देखने का चांसेस रहता है। साथी है तो क्या होगा, उनको देखकर उस तरफ मुंह करके चले जाएंगे। आपको फेस को फेस रखकर भी देखने को नहीं होता। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरे साथ रखेंगे तो ना माया आपकी तरफ देख सकती है, ना रावण देख सकता है, ना मनुष्यात्मा देख सकता है। और एक गुड न्यूज है, वो लोग आपको देखेंगे। आपके साथ में कौन है, साथी। साथी में क्या है, शांत सुख आनंद प्यार शक्ति। तो उनको भी क्या होगा, ईश्वरीय सेवा हो जाए, होगा कि नहीं होगा। आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं, कोर्स देने का जरूरत नहीं है, अमृत देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साथी को आपने साथ में रखा है तो ऑटोमेटिकली ईश्वरीय शक्ति उन तक इजीली सहज रूप में पहुंच जाएगा और ऑटोमेटिकली सेवा बनता है। इसीलिए आपने मन से एक्सेप्ट किया है कि ये मेरा साथी है। कभी भी अपने जिंदगी में स्वप्न में भी साथी को डाइवर्स मत दें, कभी भी अकेले मत बनना। जब सीता ने सोचा कि मारीच को देखा और सोने के हिरण को देखा, क्या हुआ, उस रूप में रावण आया था तो राम से बिछुड़ गई, है ना। इसीलिए आपने किसको शादी किया है, इसको सर्वशक्तिमान माना। उनके पास सारी शक्तियां हैं। भले आप अकेले हैं लेकिन अंदर आप बाबा को बिठाएंगे। भले आप रोड में सिर घूमकर नीचे गिरेंगे तो भी आपका प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी कितना है, क्योंकि आपने अग्नि को साक्षी रखकर क्या किया है। सुख हो दुख हो मेरा जीवन का साथी अंतिम समय तक कौन, माताओं को हमने देखा है, पुराना माताओं का दिखा,
एक बार शादी हो गया तो पति मर के 10 साल हो गया तो भी पति याद रहेगा, सील हो जाएगा फिक्स, ये मेरा पति है। तो वैसे हमको क्या करना है, शिव बाबा के साथ साथी बनना। स्मृति, क्या स्मृति? मेरा साथी मेरे साथ में सदा या कभी कभी, ऐसे तो अमृत वेला, या जब मुश्किल आता है, या जब समस्या आता है, या जब रोना आता है, या जब जरूरत है, या सदा, है ना। भले लौकिक में भी साथी अलग रहता है तो भी मन से क्या होता है ना, एक दूसरे को याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद से याद आता है। जितना आप बाबा को याद करते हो उतना बाबा भी याद रखता है। जितना आप स्मृति रखते हो बाबा मेरे साथ में है, उतना ही बाबा भी आपका साथ रहेगा। तो सारा बंधन से आप क्या करेंगे, मुक्त हो जाएंगे और सर्व शक्ति से संपन्न बनेंगे। लेकिन वो शक्ति आपका नहीं है, शक्ति किसका है? आपका साथी का शक्ति है। ठीक है, आपका साथी को देखकर वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, आपको देखकर नहीं है। राइट। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा चेक करो, दो घर में बाबा कहते हैं अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बचाए क्षत्रिय। कभी कभी बाबा, कभी कभी रावण। हाँ, सुबह सभी लोग हैं तो मोबाइल में मुरली आएगा, रात में रूम में अकेले हैं ना, कोई नहीं है, सीरियल देख सकते, फिल्म देख सकते हैं। सेंटर में है तो बाबा का प्रसाद खाना है, बाहर जाएंगे कोई नहीं है, गोभी मंचूरी खा सकते। तो एक क्या है, शुद्ध और अशुद्ध। अपने मन को भी चेक करो। ठीक है, बाबा का सेंटर आ जाते हैं तो बीके बन जाते हैं, बाहर जाते हैं तो नॉन बीके बन जाते हैं। तो अपने मन में चेक कीजिएगा, मैं कितना हर रोज शुद्ध और अशुद्ध के बीच में युद्ध चल रहा है। ब्राह्मण माना सदा पवित्र, अभी भी युद्ध चल रहा है, इसका मतलब क्षत्रिय हो, अभी तक सत्युग के लिए आप फुल रेडी नहीं हो। माया भी अभी भी आपके ऊपर वार कर रहा है, और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट, विकार का सुख अनुभव करने का इच्छा अंदर में है। इसलिए अशुद्ध खाना खाना, अशुद्ध देखना, अशुद्ध सुनना, नाम मान शान अच्छा है जो भी है, वो अभी भी अंदर से थोड़ा सा है। इसलिए कभी कभी वो क्या होता है ना, ऊपर आ जाता है। इसी लौकिक में क्या कहते हैं ना, जो ब्राह्मण होता है ना, वो बाहर दुनिया में जाके एक गिलास पानी भी नहीं लेता, इससे वो पवित्र रहता है। माना जो भी हम संगम युग में आत्मा और मन के रूप में कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में शरीर के रूप में दिखाया है। घर से सब कुछ लेकर जाते हैं, बाहर से कुछ भोजन नहीं लेते। किसके लिए? तन के लिए। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ तन का भोजन की तरफ अटेंशन रखना है, या मन के भोजन के प्रति भी अटेंशन रखना है? बाहर का, रावण का, मन का भोजन भी हमको टच भी नहीं करना। इसलिए चेक करो, क्या चेक करना है? अपने मन को। कौन चेक कर सकता है? हम नहीं, मैं। आपको ही करना है, क्योंकि आपका मन क्या कर रहा है, कहाँ है, शुद्ध में है या अशुद्ध में है। क्योंकि आप तो अभी छोटे नहीं हो, बड़े बन गए हो, चेकिंग तो आता है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, मट्टी भी खा लेते हैं, प्लास्टिक भी खा लेते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन हमको अभी बाबा ने ज्ञान दिया है, माना स्थूल का नहीं बता रहा हूँ, सूक्ष्म के रूप में। इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध भोजन की तरफ क्या करो, अटेंशन रखो, और अंदर से और बाहर से दोनों में सच्चा, पवित्र, शुद्ध ब्राह्मण बनो। इसलिए जितना हो सके उतना इसको साथी बनाओ। मोबाइल, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, सीरियल, फिल्म, जिलेबी, लड्डू, पानीपुरी, गुलाब गोभी मंचूरी, कपड़े, क्या है, मेरा बाबा। क्या होना चाहिए? अशुद्ध बहुत कुछ है। राम, सीता के लिए राम एक ही है, रावण
बहुत सारे लोग है ना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो यही हम कल संडे सारा दिन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाबा का साथ साथ रखकर सदा, ठीक है। चाहिए तो स्थूल रूप में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बाबा के हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, कभी आपके साथ कोई फ्रेंड रहता है, साथी रहते, इतना बातें करते 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 जाते, वो कितना कवर हो गया पता ही नहीं चलता। नहीं, कोई नहीं है तो क्या होगा, कपड़े का शॉप दिखाई देगा, फिल्म पोस्टर दिखाई देगा, क्योंकि माइंड इस तरफ उस तरफ जाता है ना। साथ ही तो बातें करते 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 क्या हो जाएगा, कितना आगे चले गए पता ही नहीं चलता है। राइट, इसलिए आगे आपके बाजू वाले आत्माएं क्या पाठ कर रहे हैं, मेरा टेंशन, आपको किसके लिए भेजा है, ना करते हुए करो और साथी के साथ बातें करो, मस्ती करो। राइट, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।